अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व पेपर, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू और एससीक्यू पेपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुश्किल पेश आती है स्टूडेंट्स को और उसमें वो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट होते हैं या उनके अच्छे ग्रेड नहीं आते, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और नम्स के अंदर ऑलमोस्ट पैटर्न एक ही है तरीका पेपर का। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपको मिलती है बबल शीट, और अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो बबल शीट के ऊपर आपने करना क्या होता है कि जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको आपने सॉल्व करना है थ्रू हाईलाइटिंग द बॉक्सेस। तो वो बॉक्सेस जो है आपने किस तरह फिल करने हैं, उसमें क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं, वो मैं आपको सारा अभी इसमें ट्यूटोरियल दूंगा। तो वो गलतियाँ आपने नहीं करनी, और अगर आप उसको सही तरह सॉल्व करेंगे तो आपकी एरर चांसेस में बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि पेपर में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे गलती करके उसके बाद अपनी बबल शीट, अगर 150 की क्लास है तो उसमें एनुअल पेपर के अंदर भी कोई 5 से 6 बच्चे एवरेज वो बबल शीट दोबारा रिपीट लेते हैं हमसे कि गलती हो गई कोई ना कोई। और अगर आप उसको गलत फिल करेंगे तो कंप्यूटर उसको गलत रीड करेगा, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। उसी तरह शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन और थ्योरी जो पेपर होता है उसके अंदर लोग क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन को पूरी तरह सही तरह समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं और गलत आंसर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन थैनाटोलॉजी और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेथ। अब इसमें 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं जी, थैनाटोलॉजी, डेथ की डेफिनेशन और सोमैटिक और मॉलिकुलर डेथ, और उससे बहुत आगे निकल जाते हैं या बहुत फ़र्क लिख देते हैं। तो इसमें पता होना चाहिए कि क्या आपने सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सारी मैं इसमें आपको ट्यूटोरियल और गाइडेंस दूंगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पेपर में फ़ायदा होगा। और कभी भी कोई क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना, चाहे एमसीक्यू है चाहे एससीक्यू है। पेपर आप छोड़ते हैं तो आपका सीधा सीधा लेस -1 हो गया या -3 या -5 हो गया। जो भी आपको आता है कुछ ना कुछ आप लिख के आएँ तो उसके एक आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। ये एक थ्योरी अपने दिमाग में बिठा लें। नंबर 1 कि जब आप आंसर करने लगे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है और आपने कितना आंसर करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको उन्होंने डिफाइन लिखा हुआ है तो जस्ट यू हैव टू गिव द डेफिनेशन विद एग्जांपल अगर आप कर दें। अगर उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन तो आपने मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उसको, एग्जांपल, फिर उसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल या जो भी आपको डिटेल उसकी पता है वो लिख दें। 5 नंबर का थोड़ा सा और लिख दें। एंड लिस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपने सिर्फ लिस्ट देनी है। एंड लिस्ट द डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, तो सिर्फ एंड लिस्ट आपने देनी है। एंड लिस्ट के अंदर आप डिटेल लिख देंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर आपको उतने ही मिलने जो एंड लिस्ट में मिल रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं या इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ जो बच्चे करते हैं और उनके नंबर करते हैं, तो ये मैं आपको इसमें पेपर सॉल्विंग टिप जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 2, आपकी हैंड राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, खुला खुला, और इस तरह लिखना चाहिए कि जो बंदा पेपर चेकिंग के लिए पकड़ता है तो उसको मुश्किल ना पड़े। जिस तरह हम पेपर चेक करते हैं तो कुछ हैंड राइटिंग ऐसी होती हैं जो जिस तरह डॉक्टर्स का मशहूर है कि प्रिस्क्रिप्शन पाँव से लिखते हैं, तो उस तरह से लिखा होता है कि आप पेपर देखते ही कह देते हो हो। तो पेपर ऐसा होना चाहिए दूर से पढ़ के बंदा कहे कि हेडिंग पढ़ के उसको पता लग जाए कि इसने सही लिखा होगा, और वो एक नज़र मारता है बंदा, उसको पता लग जाता है कि इसने सही लिखा हुआ है। तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको देता हूँ ट्यूटोरियल, वो देखें और उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके नंबर्स भी बेहतर आएंगे और आपके पेपर सॉल्विंग टेक्निक भी आपको आ जाएगी। रिस्पॉन्स फॉर्म अभी आप देख सकते हैं, एमसीक्यू रिस्पॉन्स फॉर्म जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह इन्होंने दी हुई हैं, स्टेम्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ये नंबरिंग, और ये ABCD एंड यू हैव टू हाईलाइट 1 बॉक्स आउट ऑफ दीज 4। तो आपने करेक्टली इसको फिल करना है। अब कुछ जगहों पे होता है कि आपने पेंसिल से करना है, कुछ पे होता है आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है, लेकिन मार्कर आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना, पॉइंटर आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि उनकी इंक जो होती है वो फैल जाती है, जिससे आपकी ये बबल शीट ख़राब हो जाएगी और आपकी जो कंप्यूटर चेक करेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने जो फिल करना है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर अगर 1 2 3 4 5 है तो आप इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे। और अगर इसको हम बॉल पॉइंट से करते हैं, ये 3 को हम करते हैं इसमें, तो इस तरह से आपने इसको फिल करना है। अब लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि वो फिल करते हुए ये इस तरह हाफ फिल कर देते हैं या
फिल करते हुए इस तरह बाहर निकाल देते हैं, तो ये कंप्यूटर रीडिंग में गलत हो जाएंगे, ये भी और ये भी। तो ये था बेसिक टिप, इसको देखें, शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।